वेलकम टू द क्लास लर्नर्स। जैसे कि स्क्रीन पे जो पिक्चर शो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू सेम चीज़ या सेम कन्वर्सेशन करने की कोशिश जो है की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में है या जिसे हम समझने में एबल हैं, लाइक नमस्ते, होला, ओला, हाय, हेलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी लोग जो है एक ही चीज़ या एक ही कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज से ही रिलेटेड, जो कुछ इस तरह से है। अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम के उपागम। Today, we are going to discuss about approaches, different approaches in context of language learning. हम language learning के संदर्भ में अलग अलग उपागमों या approaches के बारे में जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि approaches क्या है, फिर जानते हैं कि language learning क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। Language learning is an active process that begins at birth and continues throughout life. Students learn language as they use it to communicate their thoughts, feelings, and experiences, establish relationships with family members, friends, and strive to make sense and order of their world. जैसे कि मीनिंग आप क्लियर आपके सामने आप देख सकते हैं, या फिर इसे समझाने की कोशिश करें तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है। लैंग्वेज लर्निंग या यूं कहें भाषा अधिगम, जो लर्निंग है, लर्निंग में लर्नर की जो है एक्टिव जो पार्टिसिपेशन जो है ड्यूरिंग लर्निंग जो है रहती है। अब लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है लर्नर्स की वो रहती है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद से ही। जो एक न्यू बॉर्न बेबी है वो जैसे ही जन्म लेता है या फैमिली के कॉन्टेक्ट में आता है बर्थ के बाद, तो तभी से उसकी लैंग्वेज लर्निंग जो है शुरू हो जाती है। तब से लेकर जीवन पर्यंत या यूं कहें कि एंड ऑफ द लाइफ तक जो है उसकी लैंग्वेज लर्निंग जो है निरंतर जो है चलती रहती है। और ये लैंग्वेज लर्निंग जो है लर्नर जो है क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वह लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू जो है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेशन या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में जो है एबल हो जाता है। या यूं कहें कि परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपनी दुनिया को समझने व उसे व्यवस्थित करने, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए जो है लैंग्वेज का यूज जो है किया जाता है। या फिर इन सारी एडजस्टमेंट को कैसे एडजस्ट किया जाए थ्रू लैंग्वेज, यही जो है लैंग्वेज लर्निंग है। तो आई होप आपको लैंग्वेज लर्निंग जो है समझ आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं अप्रोच, अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। इस टर्म में जो है लैंग्वेज लर्निंग के साथ जो है एक और टर्म रन करती है, जो है आपकी टर्न जो है रन करती है, जो है आपकी अप्रोचेस। तो अप्रोचेस जो है आपके उपागम जो है, अगर वर्ब बेस्ड इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग है टू कम नियर और नियरर टू समबडी और समथिंग। पास आना या पहुंचना, किसी चीज के या किसी व्यक्ति विशेष के पास आना या पहुंचना, एक्सेसिबिलिटी जो है उस तक पहुंचाना, दैट इज अप्रोच। या फिर नाउन बेस्ड अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की, तो अ वे ऑफ डीलिंग विथ समबडी और समथिंग, कुछ करने का तरीका या दृष्टिकोण। अब कुछ करने का तरीका या दृष्टिकोण जो है, ये आपका जो है दृष्टिकोण या करने का तरीका, ये आपका तरीका बताता है काम करने का, कि कैसे जो है कोई काम किया जाता है या कैसे किसी चीज तक पहुंचा जाता है, या किसी चीज को एक्सेप्ट करने का, परसीव करने का दृष्टिकोण जो है कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज अप्रोच, उपागम। और अगर हम इसकी डिराइव्ड की बात करें कि कहाँ से डिराइव्ड है या फिर कैसे ये वर्ड बना या फिर ओरिजिन इसका कैसे हुआ, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि अप्रोच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अप्रोप्रियर विच मीन्स गो नियरर टू। जो लैटिन वर्ड है उसके अप्रोप्रियर जो शब्द है उससे ओरिजिनेट हुआ है हमारा अप्रोच वर्ड, और हिंदी में अप्रोच वर्ड का रूपांतरण है उपागम, और जिसका मतलब है गो नियरर टू, किसी के पास जाना। तो लैंग्वेज लर्निंग में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि
लैंग्वेज लर्निंग की अप्रोचेस क्या है, या लैंग्वेज लर्निंग के पास कैसे पहुंचा जा सकता है, या लैंग्वेज लर्निंग का ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, या लैंग्वेज लर्निंग के प्रति कैसा दृष्टिकोण जो है अपनाया जा सकता है, या हाउ टू डील विद लैंग्वेज लर्निंग, या फिर लैंग्वेज लर्निंग का नॉलेज जो है हम कैसे एक्वायर जो है कर सकते हैं, दैट इज अप्रोच या फिर अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। तो चलिए, अप्रोचेस हमें क्लियर है, हमें लैंग्वेज लर्निंग क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग कि क्या है ये अप्रोचेस। अगर बात करें कि भाषा को सीखना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही एक जटिल या मुश्किल कार्य है, जिसमें जो है बहुत अच्छी जो है मेंटल एबिलिटीज़ या मेंटल पावर का होना जो है ज़रूरी है। भाषा के विकास संबंधी महत्व को देखते हुए छात्रों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। छात्र के स्कूल में प्रवेश से पूर्व ही उसका भाषा अधिगम शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने मीनिंग में बात करी थी कि बच्चा जो है स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही उसकी लैंग्वेज लर्निंग हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है मिनिमम 3 या 4 ईयर्स में जो है इनरोल्ड होता है स्कूल में, प्री नर्सरी में या फिर छोटी क्लासेस में, लेकिन उससे पहले जो है बच्चा अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने में एबल जो है हो चुका होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो उससे पहले फैमिली के साथ जो है रह चुका होता है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो है कॉन्टेक्ट जो है अपने एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो है लैंग्वेज का यूज़ करना सीख चुका होता है। लेकिन अब जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो स्कूल में जाकर जो है एक्यूरेसी और करेक्शन या फिर अपनी मिस्टेक्स के बारे में जो है अवेयर होता है, और उनको में इम्प्रूवमेंट लाकर जो है अपनी लैंग्वेज को और बेहतर बनाता है, या फिर यूं कहें कि बायोलिंगुअल, या फिर यूं कहें कि वो एक से ज़्यादा या मदर टंग से ज़्यादा भाषाओं को ज्ञान अर्जन करता है जब वो स्कूल जाता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो है उससे पहले ही जो है शुरू हो चुकी होती है। तो चलिए बात करते हैं अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग और लैंग्वेज लर्निंग। जो टीचिंग है या लैंग्वेज लर्निंग है, लर्निंग चाहे टीचिंग की हो चाहे लैंग्वेज की हो, इसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है जिनके बारे में हम आज भी बात करते हैं, या जिन्हें हम बिहेवियरल टर्म में आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो ट्रेडिशनल या पारंपरिक विधियां हैं जिनका हम स्टिल जो है यूज़ कर रहे हैं। नए अपडेट या नई इनोवेशन जो है हुई हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना ऐसा बहुत रेयरली जो है लैंग्वेज लर्निंग में देखा जाता है। तो हम चाहे बात करें अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, हम चाहे बात करें सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सेम ही चीज़ है, कंटेंट जो है सेम रहेगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। तो सबसे पहला जो ट्रेडिशन रहा वो रहा स्कूल मेथड या स्कूल अप्रोच भी हम कह सकते हैं, पाठशाला विधि। जो ये पद्धति है, स्कूल अप्रोच है या स्कूल मेथड है, पाठशाला विधि है, इसके अंतर्गत जो है भाषा शिक्षण में जो है भाषा के व्याकरण के माध्यम से कराया जाता है। व्याकरण के प्रारंभिक ज्ञान के बाद उसका गहरा ज्ञान जो है, नॉलेज जो है प्रोवाइड कराया जाता है। इसे ही जो है हम पंडित शैली या व्याकरण शैली के नाम से भी जानते हैं। जो पाठशाला विधि है इसे हम पंडित शैली या व्याकरण शैली के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साहित्य की अन्य विधाओं या यूं कहें सब ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर का ज्ञान भी जो है पाठशाला विधि में ही दिया जाता है। और जो पाठशाला विधि है लैंग्वेज लर्निंग की, वो पाठशालाओं, गुरुकुलों, मठों या आश्रमों में इस विधि का जो है आज भी यूज़ किया जाता है, या फिर यूं कहें कि आज भी इसका प्रचलन जो है इन जगहों पे बना हुआ है। जो आपका स्कूल मेथड है, स्कूल मेथड जो है आपका, इसमें क्लियरली कहा गया कि स्कूल मेथड, जैसे स्कूल हम जाते हैं, हम सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है हम जाते हैं, और स्कूल्स में हम या गुरुकुलों में, मठों में जो है कैसे जो है लर्निंग जो है करवाई जाती है। स्कूल में जाते हैं तो जो हमारी मदर टंग की लैंग्वेज है, उसके अलावा हम जो है अपनी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज जो है सीखते हैं। तो स्कूल जो मेथड है या स्कूल एक जरिया है, एक पहुंच है, किसका? लैंग्वेज लर्निंग की पहुंच, एसेसिबिलिटी जो है लैंग्वेज लर्निंग की बनाने की, वहाँ तक पहुंचने की, उसके नियरर जाने की जो है, या फिर उसके नियर जाने या उसका नियरर बनने का एक
जरिया है। तो ये है आपका स्कूल मेथड या स्कूल अप्रोच। नेक्स्ट है आपका लेक्चर मेथड। अब स्कूल में क्या होता है, भाषण जो देकर पढ़ाया जाता है। अब भाषण को जो है इंग्लिश में लेक्चर कहा जाता है। अब जो इंग्लिश का जो लेक्चर है वो ओरिजिनेट हुआ है आपके लैटिन लैटिन वर्ड से। जो हम बात करते हैं लेक्चर, LECTURE, लेक्चर जो है वो लैटिन शब्द के जो लेक्चर वर्ड है वो लैटिन शब्द का वर्ड है, लेक्टेयर से बना हुआ है, जो कि जिसका अर्थ जो है टू लीड अलाउड है, कि जोर से पढ़ाना। जो लेक्चरर शब्द लैटिन शब्द लेक्टेयर से निकला है, जिसका अर्थ है जोर से पढ़ना, टू लीड अलाउड। तो यहाँ से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। और इस विधि में अध्यापक जो है भाषण द्वारा निश्चित प्रकरण सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष जो है प्रस्तुत करता है, कि वेल प्लान तरीके से या वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है अध्यापक जो है भाषण विधि का प्रयोग करते हुए जो है जो उसका कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, उसको प्रेजेंट करता है। और लेक्चर मेथड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे टंग एंड ईयर, हमारे कान और हमारी जीभ या हमारी वाणी, हमारा बोलना, जो ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेक्चर मेथड के लिए। और लेक्चर मेथड में जो है एक टीचर जो है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है और छात्र जो है उसकी एक पैसिव जो है पार्टिसिपेशन रहती है, या यूँ कहें कि एज़ कम्पेयर टू टीचर स्टूडेंट्स जो है थोड़े कम जो है एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड के द्वारा भी जो है भाषण देकर जो है पढ़ाया जा सकता है, या फिर नई भाषा का ज्ञान जो है छात्रों को दिया जा सकता है, या लेक्चर मेथड का यूज़ करते हुए जो मोस्टली किए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो इस लेक्चर मेथड के द्वारा भी लैंग्वेज लर्निंग जो है की जा सकती है। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हमारी प्रदर्शन विधि की बात करते हैं हम। अच्छा, लेक्चर मेथड में मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि लेक्चर मेथड में 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है या अपना इम्पोर्टेंट रखती है। एक तो है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। इनपुट यानी अदा, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, आउटपुट यानी प्रदा। तो इनपुट जो है, इनपुट जो दिया जाता है वो दिया जाता है अध्यापक के द्वारा, कि अध्यापक ने जो तैयारी की है, जो उसके पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी तैयारी जो है उसकी उस तैयारी को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है या कैसी तैयारी प्री प्लान कर रहा है, वो है इनपुट ड्यूरिंग लेक्चर मेथड। और प्रोसेस इसका कैसे प्रोसीड करता है, कि अध्यापक की जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है। दूसरा जो स्टूडेंट की एक्विजिशन है, कि विद्यार्थियों की जो ग्रहणशीलता है, वो ग्रहण करना चाहते हैं, वो प्रोसेस है। और आउटपुट है आपका विद्यार्थियों ने जो नॉलेज जो प्राप्त किया था उसको इवेल्युएट करना, वो है आपका आउटपुट। या फिर इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार से, अगर हम भाषण विधि की बात कर रहे हैं लेक्चर मेथड की, तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी है हमारा इनपुट, फिर इस पे काम करता है प्रोसेस, और फिर इस पे काम करता है आउटपुट। तो ये 3 चीज़ें जो है इसी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में जो है रन करती है। इनपुट जो है पहली चीज़ जो है, फिर फिर प्रोसेस के बाद जो है आपका आउटपुट। इनपुट में क्या होगा, इनपुट में होगा कि एक टीचर लेक्चर देने से पहले जो भी तैयारियां कर रहा है, जो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, या फिर जो भी वो अपने पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स जो निर्धारित कर रहा है, वो है इनपुट। जो भी चीज़ें वो लगा रहा है, अपने एफर्ट लगा रहा है अपने लेक्चर के लिए, वो इनपुट है। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, तो उस समय टीचर की प्रेजेंटेशन मैटर करती है, प्लस बच्चे कितना एक्वायर कर रहे हैं उस न्यू नॉलेज को, या फिर उस न्यू नॉलेज को अपने प्रायर नॉलेज से कितना रिलेट कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो रहता है लेक्चर मेथड के ड्यूरिंग। थर्ड जो है आउटपुट, आउटपुट रहता है कि अब पढ़ा दिया टीचर ने, प्लानिंग भी कर ली थी, प्रोसेस भी हो गया, प्रोसेस में टीचर की प्रेजेंटेशन भी मैटर कर रही है, स्टूडेंट की एक्विजिशन भी मैटर कर रही है। अब
आउटपुट है कि बच्चों ने कितना जो है एक्वायर किया नॉलेज, कितना वहाँ से गेन किया, परसीव किया, कितना उसने सीखा वहाँ से, और सीखने क्या उसने सीखा, कितना उसने सीखा, इस चीज़ को इवेलुएट करना थ्रू ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, थ्रू रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, वो डिपेंड करता है कंडीशन या सिचुएशन पे, तो वो इवेलुएट करना वो है आउटपुट। तो लेक्चर मेथड में जो है आपकी इस तरीके से जो है प्रोसेस जो है प्रोसीड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो है आपका प्रदर्शन विधि। इस प्रदर्शन विधि में जो है ये फील्ड जो है मोस्टली आपकी साइंस की स्ट्रीम्स में यूज़ की जाती है, जैसे कि आपकी फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, आपकी जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या होम साइंस, जो ये सब ब्रांचेस है साइंस की। तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो है प्रयोग किया जाता है। अब लैंग्वेज लर्निंग, जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जापानीज़ या चाइनीज़, यही लैंग्वेज की लर्निंग या इनकी पिक्चर जो है माइंड में हमारे, खाली यही पिक्चर जो है हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है कि सोशल साइंस भी एक लैंग्वेज है, आपका साइंस भी एक लैंग्वेज है, फिजिकल एजुकेशन भी एक लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज क्यों है? ये सारी चीज़ें लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से अलग है, और हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसी वोकैबुलरी, कुछ ऐसे शब्दकोश है, कुछ ऐसे शब्द हैं या शब्द भंडार हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होते हैं उसी सब्जेक्ट में। तो लैंग्वेज लर्निंग में जब भी हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, इटालियन, नेपोलियन, इन्हीं की बात ना करें कि लैंग्वेज लर्निंग है, किसी भी सब्जेक्ट का भी हम लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये मोस्टली यूज होता है आपके साइंस में या फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि इनमें जो है मोस्टली पहले चीज़ों को करके जो है डेमोन्स्ट्रेट जो है किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई गैस बनाना आपको सिखाई जा रही है, या कोई एक्सपेरिमेंट करना आपको सिखाया जा रहा है, या फिर कुछ भी नई चीज़ दिखाई जा रही है, तो पहले वो चीज़ें जो है आपको आपके ऑब्जर्वर या टीचर के थ्रू जो है करके बताई जाती है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताई जाती है कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद हम जो है वैसा करने की कोशिश या इमिटेशन हम करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लर्निंग की जा सकती है, या फिर कोई भी टीचिंग या लर्निंग की जा सकती है। डेमोन्स्ट्रेशन को अगर हम रिलेट करें लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज लर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन के मेथड के थ्रू हम चीज़ों को करके, अगर कोई चीज़ है जिसे आप बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, अगर मैं पूछ रही हूँ कि इसे क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, शो कर रही हूँ आपके सामने कि इसे क्या कहते हैं, तो आप उस चीज़ को देख कर जो है उसका नाम रिकॉल करने में एबल हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है हम नए ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स या नई वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लर्नर्स के साथ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है निरीक्षण विधि जिसे कहा जाता है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लर्निंग की जाती है। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को देख कर, ऑब्जर्व करके जो हम करते हैं, और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो करते हैं हम दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड की क्वालिटी जो है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से बेटर होती है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड की क्वालिटी जो है एज कंपेयर टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड से ज़्यादा बेहतर होती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है बताकर, या फिर उसमें हमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है देखने को मिलता है, कि बताया जाता है कि इस डेट को इस जगह पे इन लोगों का इनके द्वारा जो है ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। तो एनवायरनमेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे बिना बताए जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लैंग्वेज टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उनकी लैंग्वेज लर्निंग की स्किल्स जो है देखना चाहते हैं। एक तो होता है कि आप उनसे पूछ कर, उनको बताकर उनको ऑब्जर्व करें, तो वहाँ पे जो है मे बी टीचर जो है प्रिपेयर होकर आएगा और अच्छे आंसर जो है आपको देगा, तैयारी के साथ आएगा। लेकिन वहीं जब आप अपने भाषा अध्यापक को बिना बताए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में, उस स्थिति में आपको ओरिजिनलिटी जो है और
वास्तविकता जो है देखने को मिलेगी। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लर्निंग की जाती है, जो कि दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट, बिना जो बता के की जाती है, और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट, जो बिना बताए जो है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जो है ऑब्जर्वेशन की जाती है। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है आपका, ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट को फ्री एनवायरनमेंट और उनके नेचुरल पार्टिसिपेशन देने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है, और उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है बच्चे जो है अपनी लर्नर जो है अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर रेमेडियल टीचिंग जो है उस कॉन्टेक्स्ट में जो है चाह सकते हैं। इसलिए जो है डिस्कशन मेथड बहुत ज़रूरी है, और डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़ाया गया हर एक टॉपिक, चाहे लैंग्वेज लर्निंग का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिस्कशन मेथड के थ्रू मिला हुआ नॉलेज जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है दिमाग में रहता है, या यूं कहें कि अपना स्थायित्व बनाने में वो सफल होता है। आपका डिस्कशन मेथड भी जो है दो तरीके के हैं, सिंगल डिस्कशन मेथड और ग्रुप डिस्कशन मेथड। सिंगल डिस्कशन मेथड में जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है आपस में डिस्कस करके चीज़ों को समझा सकते हैं, या लैंग्वेज लर्निंग के किसी भी टॉपिक पे जो है बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, या फिर पंक्चुएशन मार्क्स हैं, या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं, या वॉवल हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट जो है डिस्कशन मेथड के थ्रू सीख सकता है। या फिर यूं कहीं इसके अपोजिट ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन मेथड में टीचर और बच्चों का ग्रुप होगा, या यूं कहें कि टीचर और क्लास होगी, क्लास में बहुत से बच्चे होंगे। तो इस तरीके से जो है ग्रुप डिस्कशन मेथड किया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन मेथड के लिए जो है ज़रूरी है स्टूडेंट, थॉट्स एंड टीचर। तीन चीज़ें जो हैं डिस्कशन मेथड के लिए बहुत ही ज़रूरी है या फिर मैटर करती हैं। वो है स्टूडेंट, विद्यार्थी, थॉट्स, विचार, अध्यापक, टीचर। ये तीन चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। डिस्कशन इज सोशल एक्शन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। ये भी जो है इस संदर्भ में कहा जाता है कि विचार विमर्श अपने शुद्ध रूप में सामाजिक कार्य है, कि ये एक सामाजिक कार्य है अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। या फिर डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ ऑथर्स या फिर कुछ राइटर, फिलोसोफर भी जो है इसे ज़्यादा बेहतर जो है मानते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल ग्रुप डिस्कशन मेथड। द डिस्कशन इज एन एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी टू विच द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टॉक ओवर सम प्रॉब्लम्स और टॉपिक। जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है इसमें जो है स्टूडेंट और टीचर विचार विमर्श की एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी किसी समस्या या प्रकरण पर जो है बातचीत करते हैं। तो बातचीत करके सीखी हुई लर्निंग, या फिर बातचीत करके जो हम लर्न करते हैं, जिसमें फ्री एनवायरनमेंट या फिर सभी जो फ्रीली जो है अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट से बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट है आपका बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड जो है द्विभाषी विधि। द बायलिंगुअल मेथड स्टैंड्स फॉर द यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस। जो बायलिंगुअल मेथड है ये स्टैंड करता है टू लैंग्वेज के लिए। वो कैसे यूज़ करता है, एक मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी कि जैसे हम बचपन में इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज जो है एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस या फिर टेंस या फिर इसके रूल रेगुलेशन ग्रामेटिकल पार्ट को पहले हम थोड़ा थोड़ा करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे इंग्लिश टीचर होते हैं वो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में जो है हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं बताते। वो बीच में जो है हमारी जो कंफर्ट जोन वाली लैंग्वेज है, या यूं कहें मदर टंग है, या फिर स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है, या नेशनल लैंग्वेज है, उसका यूज़ करते हुए हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताया जाता है। तो वो है हमारा बायलिंगुअल मेथड किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। मान लीजिए हिंदी मेरी मदर टंग है और मैं दूसरी कोई जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाह रही हूँ, तो जापानीज लैंग्वेज को सीखने के लिए जो मेरा ट्यूटर होगा, जो मेरा टीचर होगा, लैंग्वेज टीचर होंगे,
वो मुझे जापानीज के शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे, या फिर विद द हेल्प ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो है मुझे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। या फिर इन शॉर्ट हम यूं कहें कि जब हम किसी नई भाषा को सीखने के लिए अपनी पुरानी भाषा या अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है हमारा बायलिंगुअल मेथड। A bilingual method is comparatively a recent method invented by Professor C.J. Dodson, जो हमारे प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर का नाम है C.J. Dodson, C.J. डॉटसन। तो जो प्रोफेसर हैं C.J. डॉटसन, इन्होंने जो है इन्वेंट किया है जो है आपके बाइलिंगुअल मेथड को, और इन्वेंट किया, और ही क्लेम्स दैट हिज मेथड इज वेरी इफेक्टिव इन learning a foreign language because his experiments in people yielded desirable results। क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स या इनके जो एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, पीपल्स के साथ बाइलिंगुअल मेथड के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग करने में, तो वो बहुत ही जो है जो सोचे गए थे, माने गए थे, जो डिजायरेबल रिजल्ट जो है उनके रहे हैं। तो बायलिंगुअल मेथड भी जो है लैंग्वेज लर्निंग में जो है सबसे ज़्यादा जो है अपना योगदान देता है, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो है लैंग्वेज लर्निंग कैसे की जा सकती है, पहले तो ये क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आता है। प्रोजेक्ट यानी परियोजना विधि। परियोजना विधि जो है लैंग्वेज लर्निंग में अपना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये जो देने वाले थे, ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाया वो थे जॉन डीवे। जॉन डीवे जो कि बिहेवियरल फिलॉसफी के लिए जाने जाते थे, व्यवहारवादी दर्शन के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि जो भी लर्निंग है और जो भी लैंग्वेज लर्निंग है वो जो है बिहेवियरल फॉर्म में जो है उसकी लर्निंग की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि उद्देश्यहीन कक्षा अध्यापन को जो है लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए या फिर गतिशील अध्याय में कन्वर्ट करने के लिए जो है प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। वह छात्रों के विद्यालयीन जीवन और उनके समाजी जीवन के बीच की खाई के बारे में विशेष रूप से जागरूक करता है कि विद्यालय की लाइफ और आपके जो है विद्या सामाजिक लाइफ में क्या रेलिवेंसी है, कैसे जो है स्कूल का नॉलेज जो है सोसाइटी के लिए या फिर सामाजिक एनिमल बनने के, सोशल एनिमल बनने में हेल्प करता है। निचोड़ ये है कि जॉन डीवे ने जो है बिहेवियरल टर्म या फिर यूं कहा जाए कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो लैंग्वेज लर्निंग जो है आपकी प्रोजेक्ट मेथड में मैटर करती है। जॉन डीवे ने बिहेवियरल टर्म में बात की, जो भी लर्निंग होगी लर्नर की वो बिहेवियरल टर्म में जो है लर्निंग जो है एक विद्यार्थी की होनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो प्रोजेक्ट मेथड में लैंग्वेज लर्निंग अगर करवानी है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, तो वो कैसे करवाई जाएगी? वो यूं करवाई जाएगी कि किसी प्रोजेक्ट वर्क के काम से जो है बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स या टॉपिक्स जो है प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे, जिसके काम के लिए बच्चे जो है अलग अलग कंटेंट एंड डेटा जो है कलेक्ट करेंगे, और उस कंटेंट एंड डेटा में जो वर्ड्स या वोकेबलरी जो यूज़ होगी वो वोकेबलरी जो है हर एक टॉपिक का अलग अलग रहेगा। यूं कहे कि हम किसी को कह रहे हैं कि मेसोपोटामियम जो सभ्यता थी आप उसका प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, या फिर आप मुगल साम्राज्य का, या फिर आप अकबर के टाइम का जो है प्रोजेक्ट जो है तैयार करें। तो सभी की शब्दकोश, सभी के कंटेंट्स में कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन रहेगी, और यही वेरिएशन जो है बताती है कि कौन सा कंटेंट या कौन सी विषय सामग्री कौन से काल को रिलेट करती है। तो उन वोकेबलरी के थ्रू काल का पता चलता है, और काल के कारण पता चलता है कि उस काल में किस तरह की लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि।
लैंग्वेज लेबोरेटरी भी जो है आपकी बहुत सी आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, कईयों ने यूज़ भी की होगी, कईयों के एक्सपीरियंसेस भी जो है इसके साथ अच्छे रहे होंगे। तो लेबोरेटरी के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी के थ्रू लेबोरेटरीज के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लर्निंग करवाई जाती है, या फिर किसी भी हम साइंस के या फिर अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो उनकी भी लेबोरेटरी लैब्स जो हैं अवेलेबल रहती है लर्निंग के लिए। तो हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल लेबोरेटरी की, तो एजुकेशनल लेबोरेटरी में जो है ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू जो है हम कोई नई भाषा जो है सीख सकते हैं, लेकिन बायलिंगुअल मेथड से। जैसे कि कुछ प्राइवेट कैबिन्स बने होते हैं, वहाँ पे कुछ माइक्रोफोन कुछ हेडफोन अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे हम कुछ जो हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके नए शब्दों को सुनते हैं और माइक्रोफोन के थ्रू हम उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है वहाँ पे एनहांस होती है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन मेथड। एजुकेशन फील्ड ट्रिप्स के थ्रू भी जो है लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है। फॉर एग्जांपल कि मैं बच्चों को कह रही हूँ कि कुछ बहुत से हमारी कंट्रीज़ के मोनूमेंट्स हैं कि जाइए आप लाल किला का दौरा कीजिए, जाइए आप आगरा के ताजमहल का कीजिए, जाइए आप कहीं और पे विज़िट करिए किसी और कंट्री के, या फिर मैं यूँ कह रही हूँ कि आप लोकेलिटी में जो भी मंदिर बने हुए हैं उन मंदिर का आप विजिट करके आइए, या फिर आपको लेकर जाया जा रहा है ऐसी जगहों पे और वहाँ पे जाकर आपको बताया जा रहा है कि इन मंदिर में जो भी नक्काशियाँ की जाती है, जैसे सोमनाथ मंदिर है या फिर सूर्य मंदिर है साउथ साइड, उन मंदिरों की नक्काशी और जो हमारे पहाड़ी इलाके के मंदिर हैं उनकी नक्काशियों में क्या अंतर है, क्या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं। तो जब आप उन लिपियों उन नक्काशी की या फिर उन शैलियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपको पहाड़ी शैलियों में कुछ अलग अलग से शब्द सीखने और सुनने को मिलेंगे, और साउथ इंडियन के आप कुछ अलग से शब्द जो है सुनने को और सीखने को मिलेंगे, और यही वो वर्ड्स हैं, यही वो वर्ड होंगे जो इंडिकेट करते हैं कि हिमालयन सभ्यता की क्या लैंग्वेज रही होगी जब वो मंदिर बने होंगे, और साउथ इंडियन सभ्यता के क्या लैंग्वेज रही होगी जब वो मंदिर जो है बनाए गए होंगे। तो इन फील्ड विजिट के द्वारा भी जो है लैंग्वेज लर्निंग जो है कराई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या यूं कहें कि व्याकरण अनुवाद विधि, इस विधि के द्वारा जो है कैसे लैंग्वेज लर्निंग की जाती है। आपका लैंग्वेज कम व्याकरण विधि में जो है व्याकरण का शब्द से ही क्लियर है कि व्याकरण जो है, जो भी आप नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं उस लैंग्वेज को कैसे, उस लैंग्वेज के व्याकरण को अनुवादित या फिर ट्रांसलेट करके आपकी कंफर्ट जोन वाली भाषा में सिखाया जा रहा है। पहले के टाइम में जो है अलग अलग भाषा जैसे ग्रीक लैटिन लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है इस मेथड का प्रयोग किया जाता था। पहले जो है शुरुआत में जो है पश्चिमी देशों ने इसका यूज़ करना शुरू किया। इस विधि में जो है सीखे जाने वाली भाषा के व्याकरण के नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, और इसके अलावा इस विधि में लिखित अभ्यास, शब्दों को याद रखना, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर भी बल दिया जाता है। इस मेथड में जो है लैंग्वेज लर्निंग मेथड में जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के ग्रामर को मदर टंग या मदर लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके जो है सिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, जो मोस्टली यूज की जाती है हमारे स्कूल्स में। संस्कृत शिक्षण की अगर बात करें तो संस्कृत शिक्षण में पाठशाला प्रणाली तथा व्याकरण अनुवाद विधि जो प्रयोग की जाती थी पहले संस्कृत शिक्षण में, उसमें बहुत ही दोष दिखाई देने पर पाठ्य पुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, या फिर इसका प्रचलन जो है सामने आया। सबसे पहले तो जो है ग्रीक और लैटिन जैसी सांस्कृतिक भाषाओं के शिक्षण में भी व्याकरण अनुवाद विधि का बहुत समय पहले परित्याग हो चुका था। आज तक नवीन प्रचलित विधि पाठ्य पुस्तक विधि ही रही है, जिसमें विषय सामग्री को, कंटेंट को या सब्जेक्ट मटेरियल को बोध सहित जो है पढ़ने पर बल दिया जाता है कि
टेक्स्ट बुक में क्या किया जाता है, जिस भाषा को हमें सीखना है, जो लैंग्वेज लर्निंग करनी है, उसी लैंग्वेज की हम बुक टेक्स्ट बुक हम परचेज करते हैं, उसी टेक्स्ट बुक में उसी के रिलेटेड कंटेंट होंगे, उसी को ही पढ़कर जो है हम प्रैक्टिस करके जो है हम लैंग्वेज लर्निंग करते हैं। तो टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो आया आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बाद। क्यों? क्योंकि पहले ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें बहुत सी कमियां पाई जाने लगी, और उस कमी को दूर करने के लिए जो है टेक्स्ट बुक मेथड जो है अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड, कैसे हम कम्युनिकेट करके जो है लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है। मैं अपने आप से बात करूँगी तो मुझे उसके लिए साउंड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं मन ही मन में कल्पनाएं करके बात करूँगी। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि मैं, मेरे अलावा एक और जो है व्यक्ति होना चाहिए, तो कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। और दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है दो तरीके का, एक वर्बल कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव मेथड। वर्बल कम्युनिकेटिव मेथड में हम बोलकर जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं भी कुछ बोलूँगी, सामने वाला भी कुछ बोलेगा, फिर उनकी बात के लिए मैं भी कुछ बोलूँगी, वो है आपका कम्युनिकेटिव मेथड। और नॉन कम्युनिकेटिव मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है थ्रू जेस्चर या फिर थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। जेस्चर के थ्रू जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं हाँ या ना में जवाब देने के लिए सिर ऊपर नीचे कर रही हूँ हाँ के लिए, और ना के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो सिर हिला रही हूँ, वो हमारी जेस्चर है। या फिर मैं कह रही हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 3, तो मैं 3 का सिग्नल जो है अपनी 3 उंगलियों को शो करके कर रही हूँ, तो वो हमारे जेस्चर होते हैं। और जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं, या फिर किसी का आंसर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं स्माइल कर रही हूँ, या फिर मैं किसी की पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए जो है अपनी आईब्रोज या फेशियल एक्सप्रेशन जो है, अपनी भौहें जो है, आंखें जो है, उनमें कोई मूवमेंट ला रही हूँ। तो फेस की एक्टिविटी के थ्रू, बॉडी जेस्चर के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर कम्युनिकेशन में हमारे जेस्चर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो जब लैंग्वेज लर्निंग की जाती है, जब हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ बोल कर जो है कम्युनिकेशन जो है एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, बल्कि फेशियल्स के थ्रू भी, जेस्चर के थ्रू भी जो है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड या अप्रोच है लैंग्वेज लर्निंग का, वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। जब भी हमारे पुराने दादा दादी या फिर हमें स्टोरी सुनाई जाती है, तो स्टोरी को सुनाते समय जब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैटेगराइज किया जाता है या फिर उनके बारे में बताया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के बात करने का तरीका, उनके वोकैबुलरी, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जिस कैरेक्टर को जिस समय डिफाइन किया जाता है, तो उसी के जैसे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है की जाती है। तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से, उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर है। तो स्टोरीज में जब अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, तो सभी कैरेक्टर्स के अपने लैंग्वेज यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोरी के थ्रू हम किसी पुराने टाइम में यूज़ होने वाले वर्ड्स से इंट्रोड्यूस होते हैं या वोकैबुलरी से फेमिलियर होते हैं। तो ये थे आपके कुछ लैंग्वेज लर्निंग के मेथड्स या अप्रोचेस जो है, या फिर दृष्टिकोण भी जो है इन्हें कहा जाता है। लास्ट में सम अप करते समय मैं ये कहूँ कि ये लैंग्वेज लर्निंग के अप्रोचेस हैं, या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि कोई भी जब लर्निंग की जाती है, नई चीज़ सीखी जाती है, तो उन नई चीज़ों को लर्न किया जा सकता है, उनकी लर्निंग की जा सकती है इन वेरियस मेथड्स के थ्रू। लेकिन यही मेथड्स हैं जो लैंग्वेज लर्निंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ कंटेंट आपको सिमिलर रहेंगे, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। Now, if you have any query and you want your answers, then you can ask.